इजराइल और हमास के बीच जंग अब नए साल में दाखिल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 की शुरुआत में फिलिस्तीनी ग्रुप हमास की जानिब से जुनूबी वस्त इजराइल पर 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल की आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट को आसमान में ही रोककर तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी इजराइल पर रॉकेट हमलों के बाद अशदोद, सेड्रोट और दीगर शहरों के साथ साथ रेहोवोट, नेस, जियोना, होलोन, लोद और मोदीन सहित कई मकामात पर सायरन की आवाज सुनाई दी। फिलहाल हमास के ताजा हमलों में किसी के जख्मी या जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं है। वहीं इजराइल की तरफ से किए गए ताजा हमले में खान यूनुस में कई बच्चों समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को इजरायली फौज ने शहदा अल अक्सा अस्पताल के आसपास हमला किया। इजरायली बमबारी ने अल अक्सा यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 70 अफराद जाँ बहक हो गए। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र रामलला में नए साल के मौके पर लोगों ने गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। रमल्ला में बाशिंदगान नए साल की शाम सड़कों पर उतरे और गाजा के लोगों की हिमायत में मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने गाजा में मारे गए लगभग 8,000 लोगों की लिस्ट भी नुमाइश की और अवामी मुतालबे और एहतजाज के सिलसिले के बावजूद इजरायली हमले जारी हैं। यहाँ हम नए साल में अब दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इजराइल हमास जंग तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब नए साल में ये जंग दाखिल हो चुकी है। लेकिन जो हमलों का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी रोज बरोज मर रहे हैं और नए साल में हमास ने इजराइल पर दागे हैं 20 से ज्यादा रॉकेट। आयरन डोम ने आसमान में ही इन्हें ध्वस्त कर दिया। नए साल पर ये जंग अब क्या रुख लेती है और इस साल क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है इस जंग से जुड़ा हुआ, ये देखने वाला बात अहम हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इतना वक्त गुजरने के बाद भी फिलहाल ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब 2024 में आखिर कहां पर जाकर ये जंग रुकती है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। इजराइल और हमास के बीच जंग अब नए साल में दाखिल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 की शुरुआत में फिलिस्तीनी ग्रुप हमास की जानिब से जुनूबी वस्त इजराइल पर 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल की आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स को आसमान में ही रोककर तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी इजराइल पर रॉकेट हमलों के बाद अशदोद, सेड्रोट और दीगर शहरों के साथ साथ रेहोवोट, नेस, जियोना, होलोन, लोद और मोदीन सहित कई मकामात पर सायरन की आवाज भी सुनाई दी थी। फिलहाल हमास के ताजा हमलों में किसी के जख्मी या जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं मिली है। वहीं इजराइल की तरफ से किए गए ताजा हमले में खान यूनुस में कई बच्चों समेत 48 अफराद जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को इजरायली फौज ने शहदा अल अक्सा मस्जिद के पास अस्पताल के आसपास हमला किया। इजरायली बमबारी ने अल अक्सा यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 70 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र रामल्ला में नए साल के मौके पर लोगों ने गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। जो आम लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने गाजा के लोगों को सपोर्ट किया यहाँ पर, और ये दिखाया, इस बात का इजहार किया कि वो गाजा के लोगों के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर तबाही जो है लगातार जारी है। रामल्ला के बाशिंदगान नए साल की शाम को सड़कों पर उतरे और गाजा के लोगों की हिमायत उन्होंने की और हिमायत करते हुए मार्च उन्होंने निकाला। मुजाहिरीन ने गाजा में मारे गए लगभग 8,000 लोगों की लिस्ट की भी नुमाइश की। अवामी मुतालबे और एहतजाज के सिलसिले के बावजूद इजरायली हमले लगातार जारी हैं और अब हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन इजराइल और हमास जंग तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और कहां पर ये जंग जाके रुकेगी, ये सभी को इंतजार है कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरा मामला है, इसका हल निकलता है। हर कोई यही जानना चाहता है, लेकिन कब तक ऐसा होगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सवाल बनी हुई हैं और अभी तक इसका जवाब यहाँ पर नहीं मिल पाया है। तमाम मुल्क जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को खत्म किया जा सके, लेकिन सभी की अपनी कूटनीति है, अपने फायदे हैं और अपने हिसाब से ही वो तमाम बयानबाजी करते हैं और जो सपोर्ट भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आवाम के दबाव में यहाँ पर हमास को कई ऐसे मुल्क हैं, अरबिक कंट्रीज जो सपोर्ट कर रही हैं। तो इजराइल हमास की जंग अब जो है नए साल में एंट्री कर चुकी है।